सुहागरात को जब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह अंदर आए और मुझे देखे बिना, मुझसे बिना बात करे कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। जब मैंने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने मेरी बात को वहीं पर रोक दिया और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिनों तक यही चलता रहा और फिर एक दिन अचानक ही वह घर छोड़कर चले गए। फिर 3 साल बाद घर लौटे। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर रखी थी तो मैं उनके पहले पति की संतान थी। मेरे पापा मर चुके थे। मैं उनके साथ उनके दूसरे पति के घर में रहती थी। मेरी आंटी के यहाँ से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का शहर में नौकरी करता था और बहुत ही सुंदर और सुशील था। मेरी माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। मम्मी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैं बचपन से उनके घर में पल रही थी और उन पर एक बोझ थी। ऊपर से रिश्ता अच्छा तो शादी ही जल्दी हो गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार मैंने अपने होने वाले पति को देखा था। वह मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मुझे ऐसा अच्छा पति मिल रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का अब बुरा दिन शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे में ले गई। काजल, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम्हें अपनी माँ समझना है, सास नहीं। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाते हुए कहा तो मैं खुशी से शर्मा गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे। मैं तो हैरान थी। मेरी सास मुझे वहाँ पर बैठाकर चली गई। मैं काफ़ी देर तक अपने पति का इंतजार कर रही थी मगर वह नहीं आई। यहाँ तक कि रात का 1 बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आ गए। मैं संभल कर बैठ गई। इस इंतजार में थी कि वह मेरा अब घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मेरे पति ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखे बगैर ही मुझ पर बदसूरती का इल्ज़ाम लगा दिया था। और मैं इस बात से हैरान थी कि मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा तो किसी और ने मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं कि वह खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। यह सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से मेरे हाथ को रोककर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए बदसूरत लड़की हो, मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना, और उठकर चले गए। मेरे ऊपर तो आसमान टूट पड़ा था। आंखों से नींद हराम हो गई। मैं सारा दिन की थकी हुई और मेरी रात भी काली हो गई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली। उठकर मैंने नहाया, फिर पूजा किया। मुझे लगा मेरी सास क्या सोचेगी जब उन्हें पता चलेगा कि यश ने मुझसे बात तक न की। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। काजल बेटा, यश कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। मेरी सास के हाथ में चाय और पराठे से भरी हुई प्लेट थी। उन्होंने मेरे सामने रखते हुए यश के लिए सवाल किया तो मैंने नजरें झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। काजल बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यश कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो पड़ी। क्या हुआ बेटा? काजल, सब ठीक तो है ना? क्यों रो रही हो? ना, मुझे यूँ रोता हुआ देख वह परेशान हो गई। वह मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने अंदर पिया और फिर बोलना शुरू किया। माँ जी, वो कल आए और मुझसे कहने लगे कि बहुत बदसूरत लड़की हूँ मैं। उन्होंने कहा आज के बाद उनको अपनी शक्ल न दिखाऊं, और वह रात को यहाँ से चले गए और फिर उसके बाद नहीं आए। मैंने साफ साफ अपनी सास को सब कुछ सच सच बता दिया था क्योंकि झूठ बोलना नहीं चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो। क्या तुम्हें उसने देखा नहीं? मैं नहीं, मेरी सास ने परेशानी से कहा। नहीं माँ जी, उन्होंने मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं समझा और मेरा घूंघट तक नहीं उठाया। और मैं अपने आंसू अपने पल्लू से पूंछते हुए अपनी सास को यह बात बताई तो वह सोच में पड़ गई। माँ जी, क्या हुआ? इस शादी से खुश नहीं थे? क्या आप लोगों ने उनकी शादी
जबरदस्ती से की थी? मैंने अपनी सास से सवाल किया तो थोड़ी देर तो वह चुप रही और फिर बोली, सच यह है कि वह किसी और को पसंद करता था, लेकिन वह जिस लड़की से मोहब्बत करता था, वह जिससे शादी करना चाहता था, वो मुझे पसंद नहीं थी और मैं उसे अपनी बहू के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना। मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो और इसका दिल मोह लोगी, मगर मुझे यकीन है कि अगर वह तुम्हें देखेगा तो वह उस लड़की को भूल जाएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। बस सज सवर कर रहा करो, वह जरूर घर वापस आएगा और तुम्हें देखेगा तो उसका दिल बदल जाएगा। मेरी सास ने कहा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब है माँ जी? वह रात भर घर नहीं थे? मैं तो समझ रही थी कि वह दूसरे कमरे में सो रहे होंगे। मैंने परेशानी से पूछा, नहीं बेटा, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक तुम्हारा और यश का और एक मेरा और तुम्हारे ससुर जी का, मगर वह कहीं भी नहीं है। मुझे लगता था तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में है। मेरी सास ने मुझे बताया तो मेरा दिल टूट गया। यानी रात भर घर में नहीं थे, फिर जरूर उस लड़की के पास होंगे। कहीं उन्होंने उस लड़की से शादी तो नहीं कर रखी है? मैंने अपनी सास से पूछा। मुझे उस बारे में कुछ नहीं मालूम। वह घर वापस आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी, तुम परेशान ना हो। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और कमरे से बाहर चली गई। मैं सारा दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई और उस बीच मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखने के लिए बारी बारी आती रही और तारीफ करती रही कि कितनी खूबसूरत बहू लाई है। लेकिन उस तारीफ का क्या फ़ायदा जब मेरे पति ही मुझे पसंद ना करते हो और मुझे एक नज़र देखना भी नहीं चाहते। मैं सारा दिन इंतजार करते रह गई और वो नहीं आए। मैं परेशान थी कि अब क्या करूं। मैं वापस भी नहीं जा सकती। पहले ही मेरी माँ मुझे बर्दाश्त नहीं करती और अब तो शादी के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मैंने अपने घर में कुछ बदलाव देखे। उस घर में मेरे सास और ससुर रहते थे। मेरी वजह से शायद वह अब तक चुप थे, लेकिन उनके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उन्होंने झगड़े शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई, मेरी इतनी अच्छी और सुलझी हुई सास मेरे ससुर से इस तरह क्यों लड़ाई कर रही है। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर अच्छे इंसान थे, ज़्यादातर खामोश ही रहते थे, लेकिन फिर मेरी सास का अजीब रूप मुझे देखने को मिला। पहले तो धीरे धीरे से उनके कमरे से झगड़े की आवाज़ें आती थी, फिर कमरे से बाहर भी उनके झगड़े शुरू हो गए। मेरी सास इतना झगड़ा करती थी ससुर से कि ससुर की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती। वह घर छोड़कर चले जाते और फिर काफ़ी घंटों तक घर वापस नहीं आते थे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। अगर तुम उसकी शादी उसकी मर्जी से और उसकी पसंद की लड़की से कर देती तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे ससुर की आवाज़ मुझे सुनाई देती तो मैं बहुत शर्मिंदा होती। यानी सारे फसाद की जड़ में थी। वह मुझसे बात नहीं करते थे और शिकायत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते रहते थे। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं तो उनकी खिदमत करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह मुझसे परेशान हो चुके थे। यही समझ रहे थे कि उनके बेटे के घर छोड़ने की वजह मैं हूँ। काजल बेटा, तुम अपने ससुर की बातें तो सुनो, वह ऐसे ही सबका दिल दुखाते हैं। देखो तो मुझसे भी कितना झगड़ा करते हैं, बिना वजह बात पर मुझे टोकते हैं। अगर वह तुमसे ऐसी बात करे तो सीधा जवाब दे देना। जो लोग जुल्म सहते हैं, जमाना उन पर बहुत जुल्म करता है। अगर आज तुमने अपने ससुर की बातें बर्दाश्त करी तो वह सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह के ताने मारते रहेंगे। मेरी सास ने मुझे कहा, लेकिन मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। बजाय इसके कि वह मुझे कहती कि मैं उनको जवाब न दूं। मुझे गलत सबक पढ़ा रही थी, पर मैं ऐसी तो हरगिज नहीं थी कि किसी बुजुर्ग को उनके मुंह पर जवाब दूं। इसलिए मैं चुप रही। इस बीच मेरी सास मुझे दिलासा दिलाती रही कि मैं अपने ससुर के साथ बदतमीजी से पेश आऊं। मेरा दिल ऐसा करने को नहीं मानता था। जब मैंने उनकी उम्मीदों पर पूरी खरी नहीं उतरी और मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया, तब मैंने सास में बदलाव देखा। वह बात पर मुझ पर गुस्सा होने लगी, मेरे कामों में नुक्स निकालने लगी। मेरी सास की जुबान मेरे लिए कड़वी हो गई। दिन ब दिन मैं पहले ही पति की वजह से बहुत दुखी थी और परेशान थी। ऊपर से घर का माहौल मेरे लिए बहुत अजीब बन गया। अब मेरे पति को 8 महीने गुजर चुके थे, वो नहीं आई और मोहल्ले वालों ने
जीना हराम कर रखा था। मैं अपने सास के रवैये और घर के माहौल और मोहल्ले वालों के सवालों से भागकर वापस अपनी माँ के घर आ गई। लेकिन मेरी माँ मुझे देखकर खुश नहीं हुई और जब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो वह बोली, देखो काजल, मेरे पास इतने जनों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारा पति छोड़कर चला गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे अपने छोटे बच्चे हैं, मुझे उन पर खर्चा करना होता है। जैसा भी है तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहीं रहना है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी मम्मी ने इस तरह से बोलते हुए मुझसे कहा तो मैं अगले ही दिन वापस चली आई। मैं एक उम्मीद से गई थी, लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई थी। यह क्या तेरी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया? मेरी सास ने मुझे वापस आता देखकर कहा तो मेरा दिल दुखी हो गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, आप मुझे यश का नंबर दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। उन्हें वापस बुलाई। मजबूर होकर मैंने अपनी सास की बहुत मिन्नतें शुरू कर दी। तुमने मेरी बात मानी कोई आज तक जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मेरी सास का यही इशारा ससुर की तरफ था। वह चाहती थी कि मैं अपने ससुर से लड़ाई झगड़ा करूं ताकि उनकी जिंदगी भी नरक हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी फितरत में ये सब नहीं था। मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे साथ सब बुरा हो रहा था। भगवान देर से मायूस नहीं थे। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। एक दिन अचानक से मेरी सास को खून की उल्टी हुई तो मैंने उन्हें डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया। मेरी सास फिर 2 महीने ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकी और अंत में वह चल बसी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर फिर भी मेरे दिल में उनके लिए दुख था। कुछ दिनों बाद यश के पास उनकी माँ के मरने की खबर गई तो वह घर आए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद यश ने गुस्से वाले अंदाज में कहा, मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई है। तुमने मेरी माँ को इतने दुख दिए हैं कि वह बर्दाश्त न कर पाई और मर गई। पिछले महीने उन्होंने मुझसे बात करी थी और तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही थी। तुमने उन्हें इतने दुख दिए कि वह सह नहीं पाई और मर गई। यश ने जब मुझसे ये कहा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उससे भी ज़्यादा उस बात की हैरान थी कि मेरी सास ने यश से बात किया और मुझे बताया तक नहीं, और बात करने के बाद मेरी शिकायत लगाई। आखिर उन्होंने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मैं सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया तो उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो गया और वह कहने लगे, इसके साथ झगड़ा मत करो, ये एक अच्छी लड़की है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे ससुर ने जब देखा कि यश मुझ पर चिल्ला रहा है तो अपने कमरे से बाहर निकले। इसकी तरफ मत करो, इसकी तारीफ मत करो, यह सारे फसाद की जड़ है। मनुष्य लड़की जब से इस घर में आई है सब तबाह हो गया। यश ने गुस्से से कहा और खाना खाए बगैर ही चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिलाया, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो। और अपने बेटे को डांटना शुरू किया। आज तक मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। यश की माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी गलत बातें बताई थी, जिनकी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हो गया था। मेरे ससुर ने कहा तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी बातें, तो वह मुझसे बताने लगे, तुम्हारी सास अब मर चुकी है। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, मगर उसने कहा था कि तुम मेरे पीठ पीछे बुरे इल्ज़ाम लगाती हो मेरे बारे में। मेरे ससुर ने कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अपनी सास से इस तरह की बात नहीं कही थी। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। यश फिर से घूम फिर कर घर आ गए और फिर मेरे ससुर ने कहा, इस लड़की ने तो हमारा दिल जीत लिया, बगैर किसी लालच के इसने हमारी खिदमत की। मेरे ससुर ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा, लेकिन मम्मी तो मुझे इसकी तस्वीर भेजी थी, आप इसके साथ घूमते फिरते हो। यश ने कहा, तुम जिसे अपनी माँ समझकर इशारों पर नाचते रहे हो सारी जिंदगी, वह तुम्हारी सगी माँ थी ही नहीं, वह तुम्हारी सौतेली माँ थी और तुम्हारी सगी माँ से बहुत नफरत करती थी। उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए यह सब किया। वह तुमसे नफरत करती थी और हमेशा से तुम्हें बर्बाद देखना चाहती थी और उसने तुम्हें बर्बाद किया। मेरे ससुर ने कहा तो मेरे पति की आंखें खुल गई। फिर जो उन्होंने बताया उसको सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। यश ने कहा कि मम्मी ने ही मुझसे कहा था कि यह कैरेक्टरलेस लड़की है, इसकी शक्ल कभी भी मत देखना और तुम घर छोड़कर चले जाओ। मैं उनके कहने पर
घर छोड़कर चला गया था। यश कहते कहते रोने लगे। उनके सामने सारी हकीकत आ गई और वह गलतफहमी के शिकार हो गए थे। मैं समझ गई थी कि यह सब मेरी सास का किया धरा है। फिर मेरे ससुर ने बताया कि वो बांझ थी, नहीं तो वो यश को पालती भी नहीं और अपने पास भी नहीं रखती, और उसने मेरे से शादी भी जबरदस्ती ही कर ली। वह हर वक्त मेरे ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रही। फिर उन्हें जब पता चला कि वह बांझ है तो उन्होंने यश को पाला था, लेकिन उनकी नफरत खत्म नहीं हुई और उन्होंने यह सब किया ताकि हम बर्बाद हो जाएं। यश को सारी सच्चाई मालूम हो गई तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर हम तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलती तो दूसरों को खुश करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशी नहीं मिलती तो वह दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। मेरी सास भी ऐसी ही थी, मगर हम सब ने उन्हें माफ़ कर दिया। आज हम तीनों इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यश मुझसे मोहब्बत करते हैं और हमारे एक बेटी भी हो गई है। मैंने 3 साल बहुत तकलीफ से गुजारे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।